नमस्कार व्यूअर्स। टुडेज टॉपिक इज एन एडजेक्टिव। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव क्या है। आज हम इससे जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो एंड काइंड्स यानी कितने प्रकार होते हैं और इसे विद एग्जांपल्स। तो इसे हम उचित जो एग्जांपल्स हैं उसके एग्जांपल दिए हुए हैं उसके द्वारा इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। What is an adjective? At first we try to know and define an adjective. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या है, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से कौन से इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब modifies और provide more information। यानी जो डिस्क्राइब एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई यानी डिस्क्राइब वर्णन करता है, बताता है, मॉडिफाई उसकी विशेषता बताता है या उसके रूप में कुछ चेंज करता है, और प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। अब ये किसको डिस्क्राइब करता है, किसको मॉडिफाई करता है और किसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है, इसे देखते हैं। अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन यानी किसके बारे में, नाउन। और ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या क्या जानकारी देता है, लेट अस सी इट। क्वालिटीज यानी नाउन प्रोनाउन के लिए जो एडजेक्टिव यूज हुआ है सेंटेंस में, तो वो हमें बताता है कि उस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज क्या है, जिसके बारे में हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे उसकी क्वालिटीज क्या क्या है। दूसरा, वो नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटीज क्या है यानी उनका अमाउंट क्या है, उनकी मात्रा क्या है, इनके बारे में बताता है जो नाउन और प्रोनाउन वहां पर यूज हुए हैं। तीसरा, उसके साइज के बारे में बताता है, लार्ज स्मॉल जो भी हैं उसके बारे में बताएगा। चौथा, नाउन और प्रोनाउन के कलर्स के बारे में बताता है। अगला, नाउन और प्रोनाउन के शेप्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट, फीलिंग सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउन और प्रोनाउन की जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होती हैं, उनको यह डिस्क्राइब करता है। अब व्हाई द एडजेक्टिव इज टू इम्पोर्टेंट फॉर अस यानी एडजेक्टिव हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनेबल इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शंस सबसे बड़ी चीज है, ये हमारे जो डिस्क्राइब करता है उसको प्लस करता है यानी उसको और भी अच्छा करता है। अगर हम किसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर हम बातें बता रहे हैं, तो हम इस तरह से बताएंगे कि उसके अच्छाइयाँ, गुण, क्वांटिटी, क्वालिटी, अलावा जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो अभी मैंने आगे बताई, उनको बहुत अच्छी तरह से प्लस यानी उसको कहने का एक बहुत ही उन गुणों को उनको इन्हेंस करता है यानी उनमें बढ़ोतरी करता है, वृद्धि करता है, उसे और भी अच्छा बनाता है, तो डिस्क्राइब करता है उन्हें। और दूसरा जो है क्लेरिफाई मीनिंग, और यह जो उसमें नाउन और प्रोनाउन के लिए जो एडजेक्टिव के तौर पर वर्ड यूज हुए हैं, ठीक है, विच वर्ड्स आर यूज्ड फॉर एडजेक्टिव, ठीक है, सॉरी इन एडजेक्टिव फॉर नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के लिए जो वर्ड्स यूज हुए हैं, तो उनको यह उन वर्ड्स के द्वारा बाय द वर्ड्स यूज्ड, ठीक है, फॉर नाउन एंड प्रोनाउन, तो उनको क्लेरिफाई करता है, उनको समझाता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें बताता है और उसे क्लेरिफाई करता है, जिसे हम आगे देखेंगे। इंगेज रीडर्स, और इस प्रकार से क्योंकि डिस्क्राइब करने का और उसके बाद मॉडिफाई करने का और गिव मोर इन्फॉर्मेशन, जो 3 क्वालिटीज हैं जो हमें एडजेक्टिव ऐसे वर्ड यूज करता है नाउन और प्रोनाउन के लिए, तो वो वर्ड जो होते हैं इतनी खूबसूरती के साथ यूज होते हैं कि रीडर उनके साथ यानी उसे पढ़ने के बारे में, उससे जानकारी हासिल करने में वह इंगेज रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। यहां हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव
कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी एक एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो ये जो एडजेक्टिव जो होते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, यानी एडजेक्टिव के कार्य क्या हैं, यानी एडजेक्टिव क्या कार्य करता है उसके आधार पर ये बनाए गए हैं, और एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ के बारे में हमें बताता है, उसके आधार पर हमने एडजेक्टिव के जो हैं विभिन्न प्रकार के जो काइंड्स हैं वो बना रखे हैं। जैसे फर्स्ट आ गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, स्पष्ट है कि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है क्वालिटी बताना, और ये डिस्क्राइब करता है क्वालिटी, यानी विभिन्न प्रकार के जो क्वालिटीज नाउन और प्रोनाउन में होती है उनके बारे में यह हमें डिस्क्राइब करता है। इसका फंक्शन है, फंक्शन के हिसाब से ही इसका नाम रखा गया है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव को जो है डिस्क्राइब करता है, उसका डिस्क्रिप्टिव का काम है इसका, इसीलिए ये इसमें आ गया। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर इसका फंक्शन, एडजेक्टिव जब क्वांटिटी के बारे में बताता है, इसका फंक्शन और या डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब जो करता है वो फंक्शन, इसका जो कार्य है वो क्वांटिटी के बारे में बताता है। क्वांटिटी का मतलब यह मात्रा कितनी है, उसका अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर जो है मच, सम, जो इस तरह की चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे ये उसके बारे में बताता है, उसी के अनुसार इसका नाम दिया गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहाँ पर न्यूमेरल नंबर्स, यानी जो नंबर के हिसाब से, जब इसका फंक्शन यहाँ पर क्या है, यानी नंबर बताना, यानी संख्याओं के बारे में बताना या उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमो देता है, यानी किसी विशेष पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करता है, जैसे दिस, दैट, जो हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि इनके फंक्शन जो हैं, ये फंक्शन के हिसाब से ही इनके नाम रखे गए हैं। ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने का कार्य करता है। ये डेमो का काम करेगा, ये नंबर बताने का, ये क्वांटिटी बताने का, ये क्वालिटी बताने का, इनके फंक्शंस हैं, उसी हिसाब से इनके नाम रखा है। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज पर जो हमारा अपना है, अपना अधिकार है। जैसे राम से पेन, राम का पेन है, ठीक है, दिस पेन इज माई, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, मेरा पेन हो गया भाई। तो इस तरह से ये बताने का काम करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसको। प्रॉपर एडजेक्टिव, और प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से डेरिवेट होते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, जिसे हम आगे पढ़ते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना। क्या करना? जोर देना। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज पर एम्फेसाइज करते हैं तो जिसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसको एम्फेसाइज एडजेक्टिव कहेंगे। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी नाम से ही स्पष्ट है, इसका फंक्शन है एक्सक्लेम करना, यानी एक्सक्लेम का मतलब अपने इमोशंस को व्यक्त करना। तो जिसे हम, जो विभिन्न प्रकार के इमोशंस हो सकते हैं उसके द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट यानी ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति से इंडिविजुअली जो है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी पर्टिकुलर इंडिविजुअली ही जब हम उसको, उसका फंक्शन है उसको बताते हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ये 10 प्रकार के एडजेक्टिव आपने देखे। अब हम पहली क्वालिटी का पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था कि 1 बाय 1 हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस नाम से स्पष्ट है इसका फंक्शन क्या है, क्वालिटी बताना, यानी गुणों के बारे में बताना। तो जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका ये है, तो ये कंफ्यूज ना हो। इसमें इसका काम क्या है देखते हैं। इसका काम डिस्क्राइब क्वालिटीज, ये क्वालिटीज के बारे में बताता है। जैसे नाउन और प्रोनाउन के क्या क्वालिटीज हैं इस सेंटेंस में, उसके बारे में हमें यह बताता है। जैसे अब क्वालिटी पहले ये बताएगा, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी, डिस्क्राइब क्वालिटी, यानी क्वालिटी क्या है। अब इसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या खास विशेषताएं हैं उसके बारे में बताता है। एट्रीब्यूट के बारे में बताता है, उनके गुणों के बारे में बताता है। और जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा ऐसे समझते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है सी इज ए ब्यूटीफुल डांसर। अब ये है यहाँ पर सी इज ए ब्यूटीफुल डांसर, कैसी डांसर है वह, सी यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन, नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज हुआ है। प्रोनाउन को यहाँ पर ये डिस्क्राइब करता है कि वह ब्यूटीफुल डांसर है,
तो यहाँ पर सुंदर डांसर है, उसका एक गुण बता रहा है या उसकी क्वालिटी, वो एक विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है हमारा कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसकी क्वालिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ही लिव्स इन ए लार्ज हाउस। तो यहाँ पर हमने कहा ये क्वालिटी हो गई उसकी, और यहाँ पर लार्ज जो है ये साइज है उसका, ठीक है, ये साइज। तो हमने साइज के बारे में बताता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ही लिव्स इन ए लार्ज हाउस, यानी एक बहुत बड़े घर में वो रहता है। तो ये साइज हमारा यहाँ पर साइज के बारे में बताता है, और यहाँ पर हमारा क्वालिटी के बारे में बताता है। तो ये साइज के बारे में बताया, क्वालिटी यानी उसके यहाँ पर उसके डांस की एक खूबसूरती है। यहाँ पर वह जो है एक बड़े घर में रहता है, तो उसका घर जो है बहुत बड़ा है, तो उसका गुण, उसमें जो उसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके जो एट्रीब्यूट हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो क्लियर हो गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में हमें बताता है। क्लियर हो गया फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर हमारा नाम से ही स्पष्ट है, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। अब हम नीचे देखते हैं इसे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से क्या मतलब है, इंडिकेट्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है हमें, अमाउंट के बारे में बताता है, और उनकी क्वांटिटी कितनी है, मात्रा के बारे में बताता है, यानी कितनी मात्रा है। तो हमारे लिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की फंक्शन के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। यानी नाउन और प्रोनाउन जो होंगे हमारे, उनकी अमाउंट के बारे में बताएगा, क्वांटिटी के बारे में बताएगा। और जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, आई नीड सम वाटर। तो सम जो है एक मात्रा है, क्या है, एक मात्रा है, अमाउंट है, ठीक है, यानी कितनी मात्रा है, सम। तो आई नीड सम वाटर, तो यहां पर कुछ मात्रा के बारे में यह बताता है। तो ये मात्रा इसीलिए क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, दे हैव इनफ फूड फॉर द ट्रिप। यानी उनके पास, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त भोजन है। जो अंडरलाइन कर रहे हैं यही हमारा मात्रा के बारे में, यानी क्वांटिटी और अमाउंट के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। और तीसरा एग्जांपल है हमारा, देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट। लिटिल का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में समय बचा है, ठीक है, यानी बहुत कम अमाउंट में टाइम बचा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें किसके बारे में बताती हैं, इन दोनों के बारे में बताती हैं, ठीक हो गया, ये बताती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब जैसे नंबर से ही हमें स्पष्ट है, इसे न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, दोनों इसी के नाम हैं। यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इस एडजेक्टिव का काम है नंबर बताना, यानी एग्जैक्ट नंबर बताना। अब क्या क्या काम है, चलो नीचे भी देख लेते हैं। स्पेसिफाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी ये क्या है, स्पेसिफाई, यानी ये बताता है नंबर्स, ये नंबर्स बताएगा, या उसके ऑर्डर यानी उसके क्रम संख्याएं जो भी बताएगा, किसके बताएगा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अब इसमें अब नंबर कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे नंबर बताए, संख्या बताए। जैसे इसने कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आते रहेंगे। तो ये नंबर के बारे में यहाँ पर बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। इसमें एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम, आई हैव 3 कैट्स, मेरे पास 3 कैट्स हैं। ये एग्जैक्ट नंबर बताता है, ठीक हो गया। ये अमाउंट या मात्रा नहीं बताएगा, क्वांटिटी नहीं बताएगा, बल्कि ये नंबर बताएगा। तो मेरे पास 3 कैट्स हैं, यानी 3 बिल्लियां हैं। अब दूसरा जो होता है, ये ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस तरह के फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, ये भी नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 ये भी नंबर ही हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये भी नंबर ही होते हैं। तो इसीलिए जो है, लेकिन 1 2 3 जो नंबर होते हैं उसे हम कार्डिनल कहते हैं, और ऑर्डिनल उसे कहते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोजीशन वाले जो नंबर होते हैं, जो हमारी पोजीशन बताते हैं, उसे हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लें, सी वन द फर्स्ट प्राइज,
उसने पहली पोजीशन प्राप्त की, यानी पहला इनाम जीता। तो इसीलिए फर्स्ट वाला जो है हमारा नंबर वाला एडजेक्टिव है। अगर हम इसे और डिटेल में जानेंगे तो ऑर्डिनल नंबर होते हैं ये, कार्डिनल नंबर भी इसमें आ जाते हैं, ऑर्डिनल नंबर भी इसमें आ जाते हैं। एक और है, इसको भी देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स इसमें जो है ये गुणात्मक नंबर है, मल्टीप्लिकेशन टाइप के। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स उसका नाम हो गया। जैसे सिंगल, किसी को सिंगल से गुणा किया तो उतना ही आएगा, डबल से गुणा करेंगे तो उस संख्या का दुगुना हो जाता है। ट्रिपल, ये गुणा वाले यानी मल्टीप्लाई करने वाले, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इनका, तो ट्रिपल। तो इस तरह के नंबर हमारे आते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। दे बिल्ट ए डबल वॉल फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो उन्होंने जो है एक डबल वॉल यानी दोहरी डबल दीवार दी ताकि उसके घर की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, सुरक्षा हो जाए। तो यहाँ पर डबल आया है, यहाँ पर फर्स्ट आया है 3। तो हमारे पास अब इससे हमें जानकारी ये भी मिलती है कि हमें 3 प्रकार के नंबरों की जानकारी मिल जाती है। फर्स्ट वाला जो कार्डिनल नंबर है 1 2 3 4, और ऑर्डिनल नंबर जो है पोजीशन वाले नंबर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और मल्टीप्लिकेटिव नंबर जो गुणात्मक नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई करने वाले जो नंबर होते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आ जाएंगी, तो ये भी हमें जानकारी होगी। तो ये सारे जो हैं किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन के नंबर के बारे में बताते हैं। अब क्योंकि दे बिल्ट ए डबल वॉल, यहाँ पर जो वो जो है वो डबल वॉल बना रहे हैं, तो दे के बारे में बता रहा है कि वो डबल वॉल बनाया है उन्होंने, तो इसीलिए उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ में आ जाते हैं। फोर्थ का नंबर जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और नाम से ही स्पष्ट है, डेमो का है इसमें, जिसे हम शॉर्ट में डेमो भी कहते हैं। लेकिन डेमो को आप जाने ध्यान से, नीचे हम जानते हैं क्या बताता है। पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी खास नाउन और प्रोनाउन के बारे में यह हमें जानकारी देता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम, किसी खास क्या है, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पर जो बुक है वो खास बुक है, ये बुक जो है वो खास है, इसीलिए इसके नाम के लिए आया दिस बुक। यानी ये किताब, बुक तो बहुत सारी हैं लेकिन ये बुक जो है दिस बुक इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो इसीलिए पर्टिकुलर जो है इसके लिए डेमोस्ट्रेटिव संकेत के लिए क्या आया है, दिस। तो दिस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन के लिए बुक के लिए आया है, तो दिस का मतलब ये हो जाए, ये पॉइंट आउट कर रहा है इसको, क्योंकि ये स्पेसिफिक बुक है, तो इसीलिए इसके लिए क्या आएगा, दिस हमारा यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दोज कार्स आर एक्सपेंसिव। तो वो कारें जो हैं, यानी वो कारें जो हैं बहुत महंगी हैं। तो कौन सी कारें हैं, ये कुछ खास कारें हैं, वो महंगी हैं। तो दोज जो है यहाँ पर हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, आई प्रिफर दैट ऑप्शन ओवर दिस वन। तो आई प्रिफर, यहाँ पर दैट जो है हमारा, ये दैट हमारा क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये दैट हो गया, यहाँ दोज हो गया है, यहाँ दिस हो गया। तो तीनों हमारा, आई प्रिफर दैट ऑप्शन, मैं उस ऑप्शन को प्रीफर करता हूँ, वरीयता देता हूँ, ओवर दिस वन माने इनसे ज़्यादा मैं प्रीफर, उस ऑप्शन को ज़्यादा प्रीफर देता हूँ, तो वो ऑप्शन उसके लिए खास है। तो इसीलिए दैट ऑप्शन, ऑप्शन के आगे दैट आ गया, तो यह भी हमें बताता है, क्या बताता है, यानी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ नंबर हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये अर्थात नाउन और प्रोनाउन के लिए जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जो प्रश्न पूछने वाले वर्ड होते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उसके बारे में जानकारी देते हैं, यानी इंट्रोगेटिव के रूप में, तो उसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आज क्या पूछते हैं भाई, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है क्वेश्चंस पूछते हैं, नाम से स्पष्ट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। जब इनका जवाब आएगा तो नाउन और प्रोनाउन ही इसके जवाब होंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन नाउन और प्रोनाउन के लिए ही होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ लेते हैं हम, विच ड्रेस आर यू वियरिंग, यानी कौन सी ड्रेस आप, यू जो है आप कौन सी ड्रेस, यानी उसके लिए कह रहा है कि आप कौन सी ड्रेस पहन रहे हैं। तो विच जो है इसके लिए आया है यहाँ पर कि आप कौन सी ड्रेस पहन रहे हैं। ये नाउन या प्रोनाउन जो है, ये प्रोनाउन है, यहाँ पर प्रोनाउन के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो वो आंसर देगा। तो ठीक है,
तो यहाँ पर नेक्स्ट है हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है। तो इसमें हुज जो है, हुज का अगर आंसर देगा तो किसी व्यक्ति का नाम आएगा, उसका बैग है भाई, मोहन का बैग है। तो इसीलिए नाउन और प्रोनाउन के बारे में ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। पॉसेसिव नाम से ही पता है, क्योंकि हम इसके मालिक हैं, यानी हम इसके ओनर हैं, ये चीज बताता है। सोच ये क्या दिखाता है, पोसेशन यानी हमारा अधिकार दिखाता है कि ये चीज हमारी है। नेक्स्ट दिखाता है हमारा ओनरशिप, और हम इसके मालिक हैं। किसके, यानी जो भी ये नाउन और प्रोनाउन में बताता है कि ये चीज हमारी है। अब देखते हैं इसे एग्जाम्पल के द्वारा। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, हर ड्रेस यानी उसकी ड्रेस, किसकी ड्रेस, उसकी ड्रेस। तो हर जो है यहाँ पर ब्यूटीफुल भी वो है, एडजेक्टिव है, लेकिन ब्यूटीफुल हमारा अभी उससे मकसद नहीं है, हम सिर्फ पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हर ड्रेस जो है, उसकी ड्रेस जो है ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर हर जो बता रहा है ये उसकी अपनी ड्रेस है, इस ड्रेस की मालिकिन कौन है, वो है, इस ड्रेस पर उसका अधिकार है, इसीलिए उसकी ड्रेस है। एक किसी और, तो ड्रेस की विशेषता बता रहा है कि ये उसकी ड्रेस है भाई, किसी और की नहीं है, खास है, उसकी ड्रेस है। तो इसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट, दे लॉस्ट देयर कीज। तो दे लॉस्ट देयर कीज, यहाँ पर देयर कीज है, वो कौन किसकी चाबियां, कीज हैं, उसकी चाबियां हैं। तो इसीलिए ये उसकी कीज है, ये उसका अधिकार है उन चाबियों पर, उसकी अपनी है। तो नाउन जो है देयर, यानी किसी नाउन और प्रोनाउन के लिए हो सकता है ये दे लॉस्ट यानी उन्होंने खो दी, देयर कीज उन लोगों की चाबियां हैं। अब उसमें नाउन प्रोनाउन में राम मोहन श्याम कुछ भी आ सकते हैं, 2-3 लोग हैं वो देयर हैं, बहुत सारे लोग हैं वो, एक से ज्यादा हैं वो, तो इसीलिए उनके लिए देयर आया है कि कोई वो नाउन या प्रोनाउन यानी नाउन ही होंगे जिनकी चाबियां खोई हुई हैं, इसीलिए इसमें देयर की। तो ये हमारा पॉसेसिव के बारे में बता, दिस इज माई कार, जैसे ये मेरी कार है तो मेरा अधिकार है इस कार पर। तो कार किसकी है भाई, मेरी है, मैं कोई नाउन और प्रोनाउन हूं, ठीक हो गया। तो इसीलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम, यानी 7th नंबर पर आ गए हम, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव जरा ध्यान से समझना आप, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से डेरिवेट होते हैं, यानी उससे उत्पन्न होते हैं, उससे बनते हैं। हाँ, डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आप जानते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो नाम आते हैं। नाउन वाले जो वीडियो है आप उसको देख लें कृपया, उसमें आपको नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, विभिन्न प्रकार के नाउन क्या होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो बेस्ड ऑन ये किस पर होते हैं, देखो आप ध्यान से देखें। प्रॉपर नाउन जैसे हमने कहा ए प्लेस, ये किसी स्थान पर आधारित होते हैं क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन है। जैसे है इटालियन, इटली से इटालियन, इटली में रहने वाला इटालियन बन गया, इटली से संबंधित हो गया। तो ये स्थान जो है, ये कौन सा स्थान है, इटली, इटली से इटाई क्यूसिन बन गया, ठीक है, वहाँ का जो भोजन या विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो खाने के जो होता है, तो इटली से इटालियन बना है, प्लेस से संबंधित है। एग्जाम्पल इसका ये है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनलिटी, यानी किसी की राष्ट्रीयता जो होती है तो उस देश से संबंधित होता है, तो नेशनलिटी है। जैसे इंडिया वाले इंडियन हो गए, उसकी भारतीय उसकी राष्ट्रीयता है। तो सी इंजॉय इंडियन लिटरेचर, वो इंडियन लिटरेचर को अच्छा खासा इंजॉय करती है, पढ़ती है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, स्पेसिफिक नेम, किसी पर्टिकुलर विशेष नाम पर कोई विशेष स्पेसिफिक है, उस नाम के अनुसार भी ये वहां से, जैसे विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट है, तो बहुत बड़े एक नाटककार हैं ये, तो शेक्सपियर से शेक्सपियरियन बना है, इसलिए नाम से ही इसका वो बना है। तो हमने ये साफ कर लिया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, नहीं प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, वो किसी जगहों से डेरिवेट हो सकता है, उत्पत्ति उसकी हो सकती है, किसी राष्ट्रीयता से उसकी उत्पत्ति हो सकती है, या किसी विशेष व्यक्ति नाउन या प्रोनाउन के नाम से, यानी उसके नाम से भी वो एडजेक्टिव बन सकता है। जैसे जगह के नाम से इटली इंडिया हो गया तो इंडियन हो गया, जैसे नेशनलिटी इंडियन हो गया तो इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया तो अमेरिकन हो गया, तो उसकी भारतीय अमेरिकन भी है, वह व्यक्ति अमेरिकन भी हो सकता है। स्पेसिफिक नेम यानी राष्ट्रीयता का मतलब है वह किस राष्ट्र से संबंधित है,
ये चीजें आती हैं इसमें। अब इसमें नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये व्यक्ति के हिसाब से नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, किसी पर बल देना, किसी को ज्यादा महत्व देना। देखते हैं क्या कहता है एम्फेसाइज। ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, उन पर ज्यादा जोर देता है, इसीलिए इसे एम्फेसाइजिंग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है जो नाउन और प्रोनाउन को जिस प्रकार से वो डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा या उसको मॉडिफाई करेगा, उसके फंक्शन के हिसाब से ही उस एडजेक्टिवों के नाम रखे गए हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसे एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज माई ओन कार। किसकी कार है, मेरी अपनी कार है। यानी ये ओन शब्द पर ज्यादा जोर दे रहा है। ये कार जो है मेरी अपनी नहीं, सॉरी कार नहीं है, दिस इज माई ओन हाउस। ये मेरा अपना घर है। किसका घर है, मेरा अपना घर है। तो मेरे पर ज्यादा जोर दे रहा है या अपने पर ज्यादा जोर दे रहा है। उसकी विशेषता है कि मेरा घर है भाई, मेरा मकान है। और ही वॉज द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। तो वेरी पर्सन जो वेरी है यहाँ पर एम्फेसाइज इस पर ज्यादा जोर हो रहा है, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन पर जो बता रहे हैं एम्फेसाइज कर रहा है। तो दिस वॉज द वेरी पर्सन, वेरी पर्सन यानी वह कौन सा व्यक्ति है, वही व्यक्ति है आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसकी मुझे तलाश थी। तो ये वही व्यक्ति है, खास व्यक्ति है। उस व्यक्ति के लिए क्या आया है, वेरी आया है आगे से। तो हाउस के लिए ऊपर वोन आया है। तो इसीलिए इन चीजों को हम क्या कहेंगे, एम्फेसाइज कर रहा है, उस पर जोर दे रहा है, उस पर वजन डाल रहा है। वो आम व्यक्ति नहीं है, ये वही व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो इस तरह से ये चीजें बताता है। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी से आप वैसे नाम है जिसमें इमोशंस व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है, वो वाले एडजेक्टिव होते हैं। यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशन, अब ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या बताते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में। ये वर्ड कौन से होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन या अन्य चीजों के लिए जो यूज होते हैं, ये क्या बताते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन बताते हैं। यानी बहुत ही एक इमोशन जो है बहुत ही भारी, एक बहुत बड़ा, यानी स्ट्रॉन्ग जो होते हैं काफी, तो उन इमोशंस को ये एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। एक्सक्लेमेशन को व्यक्त करते हैं, ये भी वही हुआ, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। व्हाट ए वंडरफुल आइडिया। व्हाट ए वंडरफुल आइडिया यानी उसका आइडिया कितना अच्छा है, तो बहुत ही लाजवाब आइडिया है। तो ऐसे जो व्हाट आया है यहाँ पर आइडिया के लिए, तो इसको हम पूरा इस हिसाब से देखेंगे। इसके लिए एक एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है, इमोशन दिखा रहा है, आश्चर्य वाला है। यानी कौन सा इमोशन है यहाँ पर, वंडरफुल, सरप्राइज वाला है। सरप्राइज वाला इमोशन आ गया है। और दूसरा है सच ए ब्यूटीफुल डे, ये भी है, ये खुशी वाला है, यानी हैप्पीनेस, ठीक है। तो इस तरह से सच ए ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है, इतना खूबसूरत दिन है, ये उसके लिए दिखा रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये हमारा आखिर का है। डिस्ट्रीब्यूट का नाम से ही है जिसमें ग्रुप में से पर्टिकुलरली हम किसी को, यानी ग्रुप में से पर्टिकुलरली हम किसी चीज एक को जो महत्व देते हैं नाउन और प्रोनाउन के रूप में, तो उसके लिए आता है। यहाँ पर देखते हैं आगे, रिफर टू, ये क्या बताता है हमें, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, यानी ऑफ ए ग्रुप, ऑफ ए ग्रुप का इंडिविजुअल मेंबर जो है उसको बताता है। यानी ग्रुप में 10 लोग हैं, क्लास में है, तो क्लास, पूरी क्लास को नहीं कहेगा, बल्कि क्लास में हर स्टूडेंट की बात करेगा, हर स्टूडेंट के लिए आ जाता है। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं नाउन प्रोनाउन में, प्रोनाउन के लिए जो यूज होते हैं, जो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब एग्जाम्पल देखें इसके। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर ID कार्ड। तो किसी भी स्कूल में या क्लास में जो भी हैं, तो ईच स्टूडेंट, वो सारे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक के लिए आया है व्यक्तिगत तौर पर। ये नहीं कि 8-10 पहन ले और 200-250 न पहने, ऐसा नहीं है। तो ईच स्टूडेंट, ईच जो है हर स्टूडेंट में, ईच के लिए, प्रत्येक के लिए आया है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ईच स्टूडेंट, यानी पूरे क्लास, पूरे स्कूल के जो ग्रुप है उसमें से प्रत्येक के लिए, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर है, सभी के लिए है ये।
तो ईच हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स लव एंड केयर, इसमें सारे बच्चों में प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है। प्रत्येक बच्चे को क्या है, उसे प्रेम और उसका ख्याल रखना, ख्याल का हकदार है वो, डिजर्व करता है वो, उसे उसकी जरूरत है, नीड है उसे। तो हर बच्चे के लिए आया है यहाँ पर। नहीं चलते हैं, नीदर आंसर इज करेक्ट, नाइदर यानी कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने जो भी आंसर दिए हैं, 4 दिए, 2 दिए, 5 दिए, 3 दिए, जो भी दिए हैं, एक से ज़्यादा जो भी दे रखे हैं, उनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। हर आंसर के लिए आ रहा है कि सारे आंसर आपके गलत हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें सीखी, लेकिन इसमें एक चीज़ और सीख लेते हैं हम, कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का काइंड्स यानी उसके प्रकार नहीं है, लेकिन हम इसमें कंपेरिजन, कभी कभी क्या होता है, हम एडजेक्टिव में तुलना भी करते हैं। तो एडजेक्टिव हमें तुलना के लिए कुछ वर्ड्स देता है, तो उनको हम जानते हैं नीचे। कंपेयर्ड यूजिंग डिग्रीज, ये सिर्फ हमें डिग्रीज के लिए, उसकी श्रेणी के लिए उसका कितना महत्व है उसके बारे में कंपेयर करने के लिए वर्ड्स होते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री, इसमें कोई कंपेरिजन नहीं होता, ये सेल्फ के लिए आता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लें, शी इज टॉल, ये टॉल जो है, ये टॉल जो है किसके लिए आया है, सी के लिए। ये कंपेयर कर रहा है कि वो एक लंबी लड़की है, इसकी तुलना किसी से नहीं हो रही बेशक, लेकिन वो उसकी विशेषता है कि वो लंबी लड़की है। और दूसरा जो है कंपैरेटिव डिग्री, अब कंपेयर के लिए आता है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ये 2 के लिए होता है, ये बिटवीन 2 नाउन्स, 2 नाउन के लिए कंपेयर करते हैं। जब हम 2 चीज़ों के लिए 2 नाउन होते हैं हमारे पास, उनमें जब आपस में दोनों की तुलना करते हैं तो उसका एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ लेते हैं। सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, अब यहाँ पर टॉलर आ गया, सी इज टॉलर देन हर सिस्टर। तो टॉलर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कंपेरिजन कर रहा है, क्योंकि देन हर सिस्टर यानी सी और उसके सिस्टर के बीच में, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, कंपेयर हो रहा है ना। तो दोनों की तुलना कर रहे हैं, लेकिन वह जो है अपनी बहन से टॉलर है, ये वाली बड़ी है। तो दोनों के बीच में तुलना जब होती है, ये आ गया इसमें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपर है, ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे ज्यादा वो है, मतलब इसमें 2 की तुलना नहीं होती है, बल्कि 2 से ज्यादा की तुलना होती है। मोर देन 2 नाउन्स, तो मोर देन 2 नाउन्स यानी 2 नाउन से जब ज्यादा होते हैं दोनों के लिए, तो ये आ गया, और एक के लिए सिर्फ ये है, और दोनों के लिए तो ये आ गया, और 2 से ज्यादा के लिए ये वाली डिग्री आती है। अभी देखो टॉलर का क्या बन जाता है, यहाँ पर देखो टॉलेस्ट हो गया। तो सी इज टॉलेस्ट इन द क्लास, पूरे क्लास के साथ तुलना अगर की जाती है उसकी, तो वो सबसे लंबी टॉलेस्ट लड़की है। तो यहाँ पर हमें 3 चीजें मिलती हैं। एक मिलता है टॉल, दूसरा मिलता है टॉलर, और तीसरा मिलता है टॉलेस्ट। तो ये वाला हो गया हमारा पॉजिटिव, ये वाला हो गया हमारा कंपैरेटिव, और ये वाला हो गया हमारा यानी सुपरलेटिव। जैसे यहां पर हो गया गुड, बेटर और बेस्ट। तो गुड एक के लिए आएगा, बेटर दोनों के लिए आएगा, दोनों में कंपैरिजन होगा, बेस्ट सबसे अच्छा। ये पूरी क्लास या पूरे जो भी आप करना चाहें जिससे आप तुलना करें 2 से ज्यादा होंगे। तो इस तरह के ये, इनको हम क्या कह देते हैं, कंपैरिजन के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको कंपैरिजन करते हैं। तो थैंक्स लॉट ऑफ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।